जब बात पाकिस्तान की होगी तो ये गोदी मीडिया जो है जंग लड़ेगा उससे। आज ये फाइटर प्लेन, आज वो फाइटर प्लेन, आज ये हो गया, आज वो हो गया। आज कहाँ है वो गोदी मीडिया जब चाइना से बात करने की बात आ रही है? इतना गो नेपाल, इतना गो जो खाली पटना के आदमी अगर टूट जाए नेपाल पर तो नेपाल पता नहीं चलेगा। वो हमरे रैयत पर जीता है और ओकरा इतना हिम्मत हो गया कि वो हमरे किसान पर गोली चला देता है। हमरे देश के प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री का एगो बयान नहीं आता है। पूरे देश को चौकीदार बना दिया, खुद राजा बन गए, मस्त हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, MBBS बने, और सब कुछ चौकीदार बना दिए। अपने राजा बन के विदेश घूम रहे। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को हराना है, दबाना है, 56 इंच का सीना लेके जाना है, तो कट्टर राष्ट्रभक्त वोट दे दिया इसको। एगो जो था कट्टर हिंदू जिसको कहते हैं, कट्टरवादी। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाना आपका कर्तव्य है। बहुजन मीडिया को और भी मजबूत बनाने के लिए ज्वाइन बटन में जाकर बहुजन टीवी को ज्वाइन करें। देखिए, विदेश नीति तो पूरी तरीके से विफल रहा ही है इस सरकार में। 6 सालों में विदेश नीति नाम का तो कोनो चीज़ें नहीं रहा है। हाँ, रहा का है कि जो इनका विदेश घूमने का जो सपना था, उस सरकार के पैसा से, जनता के पैसा से जो है ये विदेश घूम रहे हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर हमारा विदेश नीति इतना स्ट्रॉन्गे होता तो इतना गो नेपाल, इतना गो जो खाली पटना के आदमी अगर टूट जाए नेपाल पर तो नेपाल पता नहीं चलेगा। वो हमरे रैयत पर जीता है और ओकरा इतना हिम्मत हो गया कि वो हमरे किसान पर गोली चला देता है। हमरे देश के प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री का एगो बयान नहीं आता है। अफसोस कि अब देखिए, जब बात पाकिस्तान की होगी तो ये गोदी मीडिया जो है जंग लड़ेगा उससे। आज ये फाइटर प्लेन, आज वो फाइटर प्लेन, आज ये हो गया, आज वो हो गया। आज कहाँ है वो गोदी मीडिया जब चाइना से बात करने की बात आ रही है? तो चाइना से लड़ेगा हमारा फौजी, पाकिस्तान से लड़ेगा ये गोदी मीडिया, और नेपाल से लड़ेगा हिंदुस्तानी। आई लड़ेंगे चुनाव। और कहें ना कि इनका पॉलिसी एकदम जो है ना, लाश पर सब दिन ही राजनीति किए हैं, डिवाइड एंड रूल के राजनीति किए हैं। एगो अंग्रेज को तो हम लोग भगा दिए, लेकिन एगो स्लीपर सेल जो अंग्रेज था वो रह गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष जी, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी के मालिक थे, ऐसा ही नहीं थे। उन्होंने ऐसा ही RSS पर बैन नहीं लगाया था। तो उस टाइम में तो इनके लिए बड़ा दुश्मन थे, लेकिन आज आइकॉन इनका बने हुए हैं। तो ये तो बस जहाँ से इनको लाभ मिल गया, कल हो गया अगर इनमें भी कोई कमी उनको नज़र आ गया ना तो इनको भी किनारे कर देगा। 30,000 करोड़ के मूर्ति जो लगवा लिए, हमारा गरीब आदमी व्यापारी सबसे कहता कि चाइना का विरोध करो, चाइना का विरोध करो। लोहा हमारा गरीब किसान अपना फावड़ा, हसुआ, इस सब खुरपी इकट्ठा कर करके दिया कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाइए। आई जाके चाइना से बना करके आ गए। अरे हमारे इंडिया के किसी इंडिया में बनाने वाला नहीं है। एक से एक विश्वकर्मा है इंडिया में जो कि भगवान की मूर्ति बनाता है, खड़े खड़े जिंदा साकार बना देता है। और आप अपना देश के कलाकार पर आपको यकीन नहीं है, चाइना भाग के चले जाते हैं। तो इनका तो नीति है। जब सुब्रमण्यम स्वामी कल तक वह जीजा जी या 2G या स्पेक्ट्रम जी सब करते थे, एकदम सोनिया जी को एकदम लपेट के रखे हुए थे, लेकिन आज काहे वो बोल रहे हैं इसके खिलाफ? कहीं ना कहीं जो उनका सोच था कि हम भाजपा में जा रहे हैं तो भाजपा का जो नारा है उसे नारा के आधार पर ही काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये तो समझिए कि एकदम भ्रष्टाचार का एगो बहुत बड़ा गठजोड़ बन गया है, और वो गठजोड़ बना करके जो है सरकारी तंत्र को लूटने का खाली काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को हराना है, दबाना है, 56 इंच का सीना लेके जाना है, तो कट्टर राष्ट्रभक्त वोट दे दिया इसको। एगो जो था कट्टर हिंदू जिसको कहते हैं, कट्टरवादी, चाहे वो किस, देखिए हम समाजवादी लोग जो है ना कट्टरता के विरोधी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो मानवता का प्रेमी है
ओकरा से हम लोग प्यार करते हैं और करेंगे। हिंदुस्तान का जो मेन आधार है ना, आपसी भाईचारा ही है, एकता अखंडता छून रहे, इस सब दिन से समाजवादी का सोच रहा है और यही रहेगा ही। ये लाख कर ले पापड़ बेल ले, लेकिन इनको ठीक भी समाजवादी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है, जैसे ही राष्ट्रवादी सब वोट दे दिया इसको कि पाकिस्तान का एक सर के बदले 10 सिर लाएंगे, उसी दिन सबसे पहले जो है मोदी जी राष्ट्रभक्त के सीना पर सांप लौटवा दिए। एक तरफ था हेमराज की माँ अपने बेटे के लिए आगरा में रो रही थी, और दूसरी तरफ ये मोदी जी नवाज शरीफ को बुला करके उसको बिरयानी खिलाने का काम दिल्ली की राजधानी में अपने शपथ ग्रहण समारोह में कर रहे थे। उसी दिन राष्ट्रभक्त का सपना टूट गया। रहा बेरोजगारी, 70 साल में देश इतना मजबूत हो गया कि चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री बन गया, और 6 साल में इतना मजबूत हो गया कि इंजीनियरिंग करे वाला बच्चा जो है पकौड़ी बेचे की तैयारी कर रहा है। सोच सकते हैं तक का बेरोजगारी में ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। महंगाई देखबे किया कि तेल का भाव और दाल का भाव बिका। कुपोषण के शिकार हमारा हिंदुस्तान कितना हो रहा है वो देखिए रहे हैं। कट्टरता का कालम है कि मॉब लिंचिंग जहाँ जिसकी संख्या मिलता है वहीं उसको कुछ देता है। ये हमारे संस्कृति में नहीं है, ये तालिबान में है। तालिबान में, पाकिस्तान में अगर मस्जिद में बम लगाता है तो वहाँ बम लगाने वाला भी मुसलमाने होता है, कोई हिंदू नहीं होता है। तालिबान में भी बम लगाने वाला मुसलमाने होता है, हिंदू नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है जिसे हम बोल रहे हैं ना, तो जिनके इन अंधभक्त हिंदू हैं वो कहीं हो ना हमरों पर भी बम लगा दे। जो आज मॉब लिंचिंग जैसा शब्द जो पैदा हुआ है, जो हिंदू भाजपा की बात करेगा वो तो हिंदू कहलाएगा, जो हिंदुस्तानी भाजपा का बात करेगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। अरे तू कौन है भाई सर्टिफिकेट देने वाला? हमरा हम जन्म से, हम कर्म से हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के कण कण से हमको प्यार है, मोहब्बत है। हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है अपना खून का एक एक कतरा बहा देगा। ये छद्म राष्ट्रभक्ति से हमारा देश मजबूत नहीं होगा, इससे कमज़ोर हो रहा है। उसका नमूना है कि देखिए रहे कि एक नेपाल जो है इतना वो फड़फड़ा जो रहा है, एक मुक्का में बैठ जाएगा, कहीं कहाँ चल जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। तो ये स्थिति है हमारे देश का। लेकिन सर ऐसी वजह क्या है जो आज पड़ोसी देशों में आप दिखा रहे हैं सर? गलत नीति ना है आपका। जहाँ देखिए मोदी जी तो दुनिया में जा रहे हैं सर। दुनिया में जाना कहने कि उधर विदेश घूमेगा, अपना सपना पूरा कर लिए, कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई? आप ही कहिए कि आप किसी के नहीं है। अब जैसे हम कहें कि हमारा कोई नहीं है, कैसे नहीं है भाई? पत्नी है, माँ है, बेटा है, बेटी है ना मेरे पास, तो हम उसको रखे हुए हैं। इनके पास भी तो पत्नी है, लेकिन ये रखे हुए नहीं है। तो कह देते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमको कोई लालचे नहीं है। अरे आप किसी को अपना माने ही नहीं है, न देश को अपना माने हैं, न देश की जनता को अपना माने हैं। अपना कॉलर चमकना चाहिए, अपना TRP बना रहना चाहिए, बस यही सोच रह गया। अपना घूमते हैं विदेश नीति कर गए। पैसा कोनो कि वो कमाए हैं, 6 साल में कमाए हैं जितना पैसा ही विदेश में घूम के ख़त्म कर दिए। ओकरा 10% भी कमा के रखे हैं हिंदुस्तान के लिए। कल तक यही ना कहने वाले हैं कि UPA 1 UPA 2 में जो हर साल जो है 1 लाख करोड़ का घोटाला होता था। तो उस टाइम में भी घोटाला होने के बाद भी मान लेते हैं हम उनकर बात की घोटाला होता था। घोटाला होने के बाद भी जो है हर हिंदुस्तानी के पॉकेट में पैसा था, फैक्ट्री में काम था, मजदूर हड़ताल कर देता था कि भाई हमसे काम नहीं होगा, मालिक इतना काम मत कराइए। मालिक कहता था पैसा बढ़ा देंगे, अरे नहीं करेंगे काम। घोटाला के बाद ही स्थिति है। 6 साल में जब घोटाला नहीं हुआ तो काम काहे बंद हो गया भाई? बेरोजगारी काहे बढ़ गया भाई? तो कामें नहीं बंद हुआ, पूरा सिस्टम को ही बदल दिए। लेकिन सर जो हालात अभी बने हुए हैं, चाहे देश में हो चाहे सीमा पर हो, लेकिन जो मोदी जी कहते थे कि हम 21वीं सदी भारत की होगी, क्या इस प्रकार 21वीं सदी भारत की होगी? देखिए 21वीं सदी 22वीं सदी तो सदी तो उनके हाथ में ना हमारे हाथ में है। ये तो आता रहेगा। पहले जब चुनाव जीते तो 2014 से लेके 2019 तक के बात किए, लेकिन 2019 का चुनाव आवे से 1 साल पहले ही से जो है ये 2022 के बात करे लगे। अब देखिएगा, अब यहाँ जनता मर रहा है, बिहार और बंगाल की बात कर रहे हैं ये। अब फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि अब हम राम मंदिर बना दिए। अरे राम मंदिर भी बना दिए, कोर्ट का निर्णय न था भाई।
सुप्रीम कोर्ट का, माननीय न्यायालय का निर्णय का सम्मान हिंदुस्तान की जनता करता है। आज हमारे लोकतंत्र में जो है उनका एक अलग स्थान है। कोई नहीं सुनेगा तो हमारा बात न्यायालय सुनेगा। न्यायालय में सबका विश्वास था, न्यायालय का जो फैसला हुआ उसको सब लोग स्वीकार किया है। तो इसमें मोदी जी का कोई बड़कपन तो नहीं है, चाहे भाजपा का इसमें कोई योगदान तो नहीं है कि या कहे भाजपा वाला कि हाँ हम जज साहब का कलम पकड़ के लिख दिए तो मान लेंगे, 2 मिनट में फिट हो जाएंगे, वो लिख बोल के दिखाएं, नहीं बोलेंगे। लेकिन सर नेपाल हमें घुड़की दे रहा है, चाइना कह रहा है कि आग से मत खेलो जल जाओगे, आखिरकार क्या होगा? जबकि याद होगा आपको कि यह चाइना है, यही देश है हमारा। इसी देश के रक्षा मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी थे। उस टाइम में हमारे फौजी को मात्र 150 रुपया भत्ता मिलता था। लेकिन जब नेताजी चाइना पर गए सियाचिन में, जब देखे ये हाल तो कहे कब्जा करो, पहले मारो इसको, ठोको। ठोका है फौजी सीना तान करके, और 700 रुपया पर डे का भत्ता उनका उस दिन पास किया गया। ओकरा बाद वही उन्हीं रक्षा मंत्री धरती पुत्र जी का देन है कि आज हमारे देश का फौजी जो है ना सीना तान करके गोली ठोकता है और लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि ओकरा से पहले जब हमारे देश के जवान शहीद हो जाते थे तो उनके बॉडी को वहीं संस्कार कर दिया जाता था और उनके कपड़ा को जो है ना खाली उनके घर भेजा जाता था। लेकिन रक्षा मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जो थे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं मालिक, उन्होंने कह दिया कि भाई फौजी हमारा जान है। जिस देश का किसान, जिस देश का नौजवान खुशहाल नहीं होगा वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। तो सीमा सुरक्षित अगर रखना है तो देश के फौज को सम्मान देना होगा, उसको ताकत देना होगा। और वो ताकत, रही बात पाकिस्तान की, आपको याद होगा 15 अगस्त का दिन था, पाकिस्तान से गोला चला था, नेताजी हमारे कश्मीर में थे। नेताजी वहाँ से तब तक नहीं हटे, नेताजी कहे कि किसी गोला चला, फौजी सब आ गया, कहा साहब आप यहाँ से जाइए। कहा क्या हुआ? तो ऐसे गोली चल गया। कहा कि अब हम तब जाएंगे जब तू पाकिस्तान के 5 बंकर तबाह कर देगा। और 5 बंकर हमारे देश के जवान जो है नेताजी के सामने तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने फौजियों के लिए कुछ करा? वो तो राजनीति की पार्टी है जी। किया क्या है आपको याद है? कारगिल के जंग में भी जब हमारा फौज लड़ा था, जीत रहा था, तो राजीव गांधी अमर रहे के नारा लगा रहा था। आपको पता है ना? अगर वो फोर्स तोप ना होता ना, अगर वो फोर्स तोप ना होता तो आज हम मुंह के खा के बैठे होते। अपना ही ज़मीन लेने के लिए, अपने ही ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए हमको जो है हजारों भारत माँ के लाल को कुर्बान करना पड़ा था उस कारगिल की जंग में। ये कहीं बताइए ना। राफेल का क्या मामला है पता है? जब आपके रक्षा मंत्रालय से फाइल गायब हो जाता है तो सुरक्षित क्या है हमको बताइए ना। खाली कहते हैं कि हम सब चौकीदार हैं, पूरे देश को चौकीदार बना दिया, खुद राजा बन गए, मस्त हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, MBBS बने, और सब कुछ चौकीदार बना दिए, अपने राजा बन के विदेश घूम रहे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।